नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है आपकी मैथ की क्लास जो सभी एग्जाम्स के लिए आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। और जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है पहले अपने आप से खुद से क्वेश्चन ट्राई करें और फिर अगर आपको चीजें कुछ समझ में ना आए तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। पीपीटी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं नंबर बता देता हूँ, आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं 8168146455। व्हाट्सएप ग्रुप है, बच्चे डिस्कशन भी करते हैं तो आप भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम खराब ना करते हुए, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका कल क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट में, वही उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे कि 15 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपको। ए और बी है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। कब? 15 वर्ष पहले। 15 वर्ष पहले 4:5 था, ठीक है। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 हो जाएगा। 13:15 कब हो जाएगा? 5 वर्ष बाद। कब से? अब से 5 वर्ष बाद, यानी 5-5 जुड़ रहा है अभी इनके आयु में, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग और अंतर के बीच का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पर हम रेशो को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ का डिफरेंस होता है उसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और इनका जो डिफरेंस होता है, इनका तो एक ही है तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो आ जाएगा 8:10। क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है वो बराबर हो जाना चाहिए। और ये कितना है? 13:15। यहाँ पर जो बराबर नहीं था, 4 से 13 डिफरेंस कितना? 9। 5 से 15 डिफरेंस कितना? 10। तो ये अलग अलग है ना, लेकिन यहाँ पर एज का डिफरेंस कितना है? 20 वर्ष, ठीक है। तो एज का डिफरेंस 20 वर्ष ही होना चाहिए दोनों के बीच में, तो रेशो में भी तो बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, 8 और 5 13, ठीक है। तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ गई? इस 5 की वैल्यू जो रेशो में 5 है वो वर्षों में कितना है? 20 वर्ष। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि ए की आयु आज से 5 वर्ष बाद कितनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 चौके 52। और बी की आयु आज से 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 15 चौके 60। लेकिन ये कह रहा है वर्तमान में आयु का योग और अंतर। तो वर्तमान में आयु का योग कितना होगा? तो इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो 112 आता है, लेकिन ये 5-5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ये तो, ठीक है। तो दोनों के 5-5 वर्ष एक्स्ट्रा है ना यहाँ पर, तो 10 वर्ष घटा देते हैं, तो योग कितना आ गया? 102, ठीक है। दोनों की आयु का योग कितना आ गया? 102, ठीक है। अंतर बताना है तो इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर निकाल लो, कितना है? 8, ठीक है। वो सेम ही रहता है, क्यों? क्योंकि अगर 5-5 वर्ष इसमें आप माइनस करोगे, इसमें से 5 वर्ष अगर माइनस करोगे तो आज जितना अंतर है वो अंतर बाद में भी तो उतना ही रहेगा ना। डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। जोग जब कर रहे हो तो 5 वर्ष इसके जुड़ गए, 5 वर्ष उसके जुड़ गए। आज से 10 वर्ष पहले अगर इन दोनों के बीच का अंतर 8 वर्ष का था, एक दूसरे से 8 वर्ष छोटा था, दूसरा बड़ा था, तो वो बाद में भी उतना ही रहेगा। चाहे आप इसको 5 वर्ष कम करके भी देखोगे तो ये 47 है, और इसको 5 वर्ष कम कर देंगे तो कितना? 55 है। फिर भी अंतर तो वही रहेगा ना, 8 वर्ष का। तो डिफरेंस कितना रहेगा? 8। तो रेशो आप निकालोगे, काट दोगे इसको 2 पे, कितना हो जाएगा? 51। और ये कितना हो जाएगा? 4। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे, ठीक है। तो यही आपको आंसर करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने कर लिया होगा। जब आपको ये कल क्वेश्चन दिया गया था तभी आपने सॉल्व कर लिया होगा। और जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी वो जरूर देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 2 वर्ग हैं, ए और बी। उनके 48 किलोग्राम 48 और 60 छात्र हैं। यदि वर्ग ए का औसत कितना है? 51 किलोग्राम है। और वर्ग बी का औसत कितना है? 42 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत भार आप बताइए कितना होगा। ए और बी 2 वर्ग हैं, एलिगेशन लगा देंगे। जब भी हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं, जब 3 चीजों के बारे में डिस्कशन होता है तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। औसत भार कितना? ए का 51, बी का कितना? बी का 42। और पूरी कक्षा का यहाँ पर जो लिखते हैं वो हमें बताना है, बीच में जो लिखते हैं
लेकिन कह रहा है कि संख्या कितनी है, तो ए वर्ग की संख्या 48 है और बी वर्ग की संख्या 60 है। तो रेशो में अगर बात करें तो कितना है, कट कर देंगे 12 पे, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 4:5 है। तो यहाँ पर जो रेशो होता है ना और यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको हम उस रेशो में डिवाइड कर देते हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 आ रहा है। इस 9 को डिवाइड करना है 4:5 में, तो 9 को डिवाइड करना है और रेशो में भी कितना बन रहा है, 5 और 4 9, तो 9 बटे में 9, 4 की वैल्यू निकालोगे तो 4 आ जाएगी और 9 बटे में 9 करके 5 की वैल्यू निकालोगे तो 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये यही रहेंगे रेशो, ठीक है, सेम रहेंगे। तो अब करते क्या है, ये रेशो निकलते कैसे हैं, बड़े वाली संख्या में से यहाँ वाली संख्या को घटा करके ये रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से घटाया तो 5 आया होगा, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, तो इससे 5 कम रहा होगा, कितना रहा होगा 46। और यहाँ यहाँ ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो इस बड़े वाली में से छोटे वाली को घटा के यहाँ पर लिखते हैं। तो 40 माइनस 42 किया होगा तो 4, तो आ रहा है ना 46, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था, उससे आप कर लेना बच्चे, 48 और 60 छात्र हैं, 48 छात्र हैं, उनका वजन कितना है, 51 किलोग्राम है हर एक का, तो टोटल आ जाएगा। प्लस में 60 छात्र हैं, उनका हर एक का वजन कितना है, तो 42 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये सब पूरी क्लास का औसत, पूरी क्लास का भार का योग आ गया आपके पास। ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे, तो 60 प्लस में 48 से डिवाइड कर देंगे, 60 प्लस में 48, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। लेकिन एलिगेशन से आपकी चीजें जल्दी हो जाएंगी, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है 3 घंटियां हैं, 45 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे के नियमित अंतराल पे बजती है। यदि तीनों घंटियां सर्वप्रथम 12 बजे रात को बजी थी तो उसके बाद वह कब बजेंगी, तो पहला कह रहा है 45 मिनट, दूसरा 1 घंटे 30 मिनट यानी 90 मिनट हो गए, 1 घंटे में 60 होते हैं, और 2 घंटे में 120। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो मिनट आपको दिए हैं उनका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, और वो एलसीएम जो आता है उतने ही मिनट बाद फिर से एक साथ बजती है। ठीक है, एक साथ का पूछे तो एलसीएम पे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या उठा लो 120, 45 का उसमें क्या आ गया, 15 8 120 होता है, तो 3 रहेगा ना सिर्फ। ठीक है, और 90 का भाई, तो 90 का तो अब आ गया 30 इसमें आ गया और 3 अलग से ये आ गया, तो 90 तो पूरा ही होगा, तो एलसीएम कितना है 360, यानी 360 मिनट बाद, और मिनट की बात घंटों में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 घंटे बाद, यानी 12 बजे के बाद 6 घंटे और लगेंगे, उसके बाद एक साथ बजेंगे, तो 6 बजे तो वह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। 75% पुस्तकों को 8% के लाभ पे बेचा गया और शेष को 4% के लाभ पे बेचा गया। यदि सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है तो अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। 75% टोटल 10,000 है क्रय मूल्य। ठीक है, 75% यानी 7,500, 25% यानी 2,500। अब 75% को 8% के लाभ पे बेचा गया तो 8% निकाल देंगे इसका, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 75 8 कितना होता है, 600 होता है। और इसका 25% कितना, 4% पे, तो 4/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 25 चौके 100 आ जाएगा। 600 रुपए लाभ यहाँ पे हुआ, 100 रुपए लाभ यहाँ पे हुआ, टोटल लाभ हो गया 700 रुपए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कुछ नहीं करना था, सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। कह रहा है कि जी एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20% की वृद्धि की जाती है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वृद्धि कितने प्रतिशत हुई, ये आपको बताना है। तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं एरिया के बच्चे, कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये तो जब भुजा आपको दी हो और एक एंगल दिया हुआ हो तो आप लगा सकते हैं। और दूसरा होता है हाफ इंटू में d1 इंटू d2, और ये d1 d2 क्या है, ये इसके डायगोनल होते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल नहीं, यहाँ भुजा की बात कर रहा है, तो भुजा का कौन सा हिस्सा, ए स्क्वायर,
और जब ए स्क्वायर की बात होती है तो हम फॉर्मूला, अगर वृद्धि पूछी है तो हम लगा देते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस तरह से वृद्धि होती है, ठीक है। तो कितना 20% दिया है ना, तो 20 प्लस 20 प्लस में 20 गुना 20 बटे 100, ये कितना हो जाएगा 20 और 20 40 और 2 दूनी 4, 44%। तो टोटल क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, 44% की होगी, ठीक है। हमें इस फॉर्मूले से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज में वृद्धि आपसे पूछी है तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायर दिया हुआ है या दोनों लंबाई गुना में चौड़ाई, जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में 10-10% की वृद्धि हो रही है और लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला है तो भी यही लगेगा, ठीक है। स्क्वायर की भुजा में वृद्धि कर रहा है, ठीक है, तो ए स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है तो वही लगेगा, ठीक है। तो आप आराम से चीजों को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो चीजें 2 बार मल्टीप्लाई करने से आती हैं उनको इसी तरह से हम x प्लस एक्स वाई अपॉन में 100 लगा करके वृद्धि बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ABC एंगल A का मान एंगल B के मान के 2 गुना है यदि बाह्य एंगल C 60 डिग्री है। तो इसको समझने की इस तरह से कोशिश करो कि बाह्य एंगल बोला हुआ है तो आप इस तरह से बनाओ, ये कोई ट्रायंगल है ABC और इसका बाह्य एंगल आपको दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, ये वाला C एंगल बाह्य एंगल दिया हुआ है और ये कह रहा है कि A का मान B के मान से 2 गुना है, यानी अगर B आपका x है तो A कितना है, A 2x है और इन दोनों अपोजिट एंगल का सम जो होता है यानी x प्लस 2x बराबर किसके होगा, 60 के होगा, इसके बाह्य एंगल के बराबर होता है। 3x की वैल्यू अगर 60 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। और ये पूछा है इसने कि एंगल A और एंगल B का अंतर कितना होगा, एंगल A माइनस एंगल B कितना होगा, तो एंगल A है 2x माइनस में x तो x इसका अंतर आ जाएगा और x की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, 20 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं है एंगल A कितना है एंगल B कितना है, वो नहीं करना, ठीक है। तो x की वैल्यू 20 है तो अंतर भी 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। 2 प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य 25 रुपए और 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों चीनियों को 2:3 के अनुपात में एक साथ मिलाया जाए तब प्रति किलोग्राम मिश्रण चीनी की कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। तो 25 किलोग्राम 25 रुपए के हिसाब से कितनी चीनी, तो रेशो में कितनी के लिए हमने मान लिया 2 किलोग्राम लेनी है, रेशो में 2:3 दे रखा ना। और 40 किलोग्राम वाली कितनी लेनी है, 3 किलोग्राम लेनी है। 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 3 किलोग्राम, टोटल कर देंगे 50 और 120 170 होगा। और टोटल कितना हुआ, अब 5 किलोग्राम होगी ना तो बटे में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। एलिगेशन लगाना है तो कैसे लगेगा, एलिगेशन लगाना है तो 25 रुपए वाली चीनी 40 रुपए वाली चीनी और यहाँ पर क्या आएगा, और इसका रेशो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 15 का है। इस 15 को डिवाइड करेंगे 2:3 में, 2 + 3 5 है ना, यानी 15 किसकी वैल्यू, 5 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी है। तो यहाँ पर 3 पे कटेगा, 2 की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरह 15 किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 5 निकालनी किसकी है, 3 की, तो 3 की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना है, 6 है और यहाँ पर कितना है, 9 है, ठीक है। तो इसमें ये 40 है ना, इससे कितना कम रहा होगा कि यहाँ पे 6 आया होगा, 40 में से कितना घटाया होगा कि 6 आया होगा, तो 34 घटाया होगा भाई। और 34 में से कितना, 25, 34 में से 25 घटाएं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो वही आपका आंसर होगा 34। कैसे निकालोगे, 40 में से 6 घटा करके कितना, 34, ठीक है। और 25 में से 9 जोड़ करके वो भी कितना, 34। तो यहाँ पर अब छोटे वाला है ना, उसमें यहाँ वाला जोड़ना होता है और बड़े वाले में से यहाँ वाला घटाना होता है। तो सेम जो आंसर आता है वही आपका आंसर होता है, ठीक है। दोनों करने नहीं है, एक करके आप आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है, तो जो भी तरीका आपको आसान लगे वो अप्रोच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट करके जरूर बताना कौन सा तरीका आसान लगा, फिर आगे उसी तरीके से करवा देंगे ना। लेकिन ये कैलकुलेशन जब कम होती है तो ठीक है, आप डिटेल से कर सकते हो, लेकिन जब कैलकुलेशन बड़ी होती है तो एलिगेशन ही अच्छा रहता है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना वृद्धि होगी, परसेंटेज में पूछी है। मैं मान लेता हूं कि घन की भुजा 1 थी, 3 गुना कर दी, कितनी हो गई, 3 हो गई। अब वॉल्यूम की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा ना। और 3 का क्यूब कितना होगा, तो 27 होगा। तो यहाँ पर तो 1 रहेगा और यहाँ पर वॉल्यूम 27 रहेगा, तो कितने की वृद्धि हुई, 26 की। किस पर, 1 पर, गुना में 100%, तो कितना हो जाएगा टोटल, 2600%, 2600% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घन का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, वॉल्यूम ए क्यूब होता है, 6a स्क्वायर एरिया होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच होता है। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। कर्ड सरफेस एरिया लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 2 पाई आर एच होता है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर हमें ये यूज करना है। पाई यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है तो पाई को आप पाई रखें। 2 इंटू पाई, इंटू में क्या है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इंटू में 10 रेडियस, प्लस 10 प्लस 15, ये कितना हो गया 25, 25 गुना में 10 250, 250 गुना में 2 500। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 पाई आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, इसको मैं साइड में कर देता हूं कि ग्रेड में 1800 छात्रों का प्रदर्शन निम्नलिखित वृत्त आरेख में दर्शाया गया है। ग्रेड सी प्राप्त करने वाले छात्रों से कितने अधिक छात्रों ने ग्रेड बी प्राप्त किया। तो हम यहाँ पर परसेंटेज पहले देख लेते हैं कि ग्रेड सी में कितने 24%, ग्रेड बी में कितने 27%। तो परसेंटेज में कितना अधिक, 3% अधिक, यानी इस 3% की हमें वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू कितनी है भाई, 1800 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 54 हो जाएगी। तो वही आपका आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि क्या होगा उसका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।